इंडिया के हर शहरों में अब तो कुछ कुछ गांव में भी आपको एटलीस्ट एक ना एक तो एटीएम मशीन देखने के लिए मिलेगा। ये एटीएम मशीन बैंक खुद नहीं इंस्टॉल करता है। इसके लिए बैंक एक थर्ड पार्टी कंपनी को टेंडर देता है। वो कंपनी ऐसे एटीएम मशीन को मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन करता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इस कंपनी के पास 72,000 से भी ज़्यादा एटीएम मशीन है एंड वो हर ऑल्टरनेट डे पे कैश रिफिल करने जाता है। इस कंपनी का काम ना सिर्फ एटीएम इंस्टॉल करना है बल्कि उसको मेंटेन करना और एंड टू एंड आउटसोर्स बेसिस पे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स और ई कॉमर्स कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मैनेज करना भी इंक्लूडेड है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने लगभग 12.7 ट्रिलियन रुपीस का करेंसी हैंडल की है। इसके साथ ही हर महीने पर एटीएम की एवरेज अमाउंट 1.4 करोड़ रुपीस का है। मतलब 1.4 करोड़ रुपीस हर एटीएम में ये लोग ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। सो आज की इस वीडियो में हम उस कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसका पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद उसका फाइनेंशियल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सही टाइम है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना कि नहीं, एंड फ्यूचर में ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। स्टॉक का नाम है सीएमएस इन्फोसिस्टम एंड मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बताया है कंपनी करता क्या है। पहले इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद ये कंपनी करता क्या है एंड इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे अपना फंडामेंटल एनालिसिस में। सो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक के प्राइस अभी अप ट्रेंड में है एंड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की बात करें, इस एरिया में प्राइस का भी सपोर्ट जोन है एंड क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके एंड फिर एक रिटेस्ट लेने के बाद एक नया हायर हाई बनाया एंड उस जोन से एक पुल बैक लेने के बाद उसी एरिया से जहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था उसी एरिया में सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपना एक नया हायर हाई बनाया। सो ये एरिया हमारा बन जाती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड ये एरिया हमारा बन जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन की जब आप बात करते हैं यहाँ पर आप और भी एक चीज़ देख सकते हैं। सो पहले जो हायर हाई था वो इस एरिया में बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद फिर से जो नया हायर हाई था वो उसी एरिया में बनाया जहाँ से पहले मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। वहाँ पर प्राइस ने पुल बैक लिया, पहले जहाँ पर सपोर्ट लिया था उसके थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर आप और भी एक चीज़ देखेंगे, नीचे जो ट्रेड लाइन है बहुत अच्छे से प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, नया हायर हाई बनाने के लिए प्राइस अभी कंफर्म कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल है यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बन रहा है। यहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ऑलमोस्ट 2.5% का यहाँ पर गेन दिखाया। सो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अगर टेक्निकल टारगेट्स की अगर बात करें, आप देख सकते हैं जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा हमारा पहला टारगेट। सो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, बट क्यों? यहाँ पर और भी एक चीज आप देख सकते हैं, लिस्टिंग के बाद ये कंपनी ने उसके बाद जो रैली है वो लगातार ऊपर की तरफ ही है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट हायर हाई था वो बनाया था जुलाई 2023 में एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है इसी रेंज के अंदर ही प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ से जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा एक नया हायर हाई बनाने के लिए प्राइस भाग सकता है, बट उसके पहले जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। सो उसके लिए हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ Skinner.in एंड Skinner.in में यहाँ पर Skinner.in में आने के बाद इसी सर्च बार में आप CMS इन्फोसिस्टम लिख देना एंड आपको डायरेक्टली लेके आएगा इसी पेज के अंदर। अबाउट सेक्शन के रीड मोड में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस कंपनी के पूरे चिट्ठा, मतलब कंपनी करता क्या है, इन लोग का बिजनेस सेगमेंट क्या है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कहाँ से कौन से रीजन से कितना रेवेन्यू इन लोगों का आता है, एंड एटीएम का जो कैश मैनेजमेंट है वो कितना कर रहा है हर साल। लास्ट फाइनेंशियल 2021 के हिसाब से जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ है वहाँ से 62%, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ से 23% एंड सेमी मेट्रो से 15% का इन लोगों का जो कैश मैनेजमेंट है ये लोग करता है। और भी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर बुक है, मतलब कंपनी के पास कितना ऑर्डर्स ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। CMS इन्फो का जो मार्केट कैप है वो 6,557 करोड़ का है, जो कि ये कंपनी को एक मिड कैप कंपनी बनाते हैं। स्टॉक का पी है 20.5 एंड इंडस्ट्री पी है 38.8। मतलब स्टॉक का जो पी है, मतलब जो वैल्यूएशन के हिसाब से
सेम इंडस्ट्री का जितना और भी कंपनी है उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, करेंटली ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, मतलब स्टॉक के प्राइस का जो वैल्यूएशन है वो हमें अभी लो मिल रहा है, थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है सेम सेगमेंट में या फिर सेम इंडस्ट्री में जितना और भी स्टॉक है उसको छोड़ के हम ये स्टॉक ले सकते हैं। अगर आप लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का अगर आप पी देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम टू द करंट पी, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में 19.8 मतलब ऑलमोस्ट 20 है एंड करंट जो पी है ऑलमोस्ट 20.5 है, क्लोज टू द 5 इयर्स एंड 3 इयर्स पी का जो एवरेज। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन। सो इसके बाद हम देख लेते हैं जो ROC एंड ROE। सो ROC यहाँ पर 28.2% एंड ROE 20.2%, बोथ आर गुड, क्योंकि हम लोग देखते हैं 15% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एक 28% है, एक 20% है। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक अच्छा पॉइंट है। करंट जो सेल्स ग्रोथ है 15.8% है एंड लास्ट 3 इयर्स का जो सेल्स है वो 13.6% एंड 5 इयर्स का 18%। सो जो सेल्स का जो ग्रोथ है यहाँ पर लास्ट 5 इयर्स में एक कॉन्टिन्यूस या फिर जो रिन्यूएबल ग्रोथ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 15% का सेल्स ग्रोथ है। ओके, सेल्स ग्रोथ के बाद यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे, जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ है 26.1%, ऑलमोस्ट 26% है एंड लास्ट 3 इयर्स में 29.2% एंड लास्ट 5 इयर्स में भी सेम 29.2%। ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में जो कॉन्टिन्यूस सेल्स एंड कॉन्टिन्यूस जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये कंपनी डिविडेंड भी पे करता है ऑलमोस्ट 1.18%। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड इंडिकेशन। अगर आप ये कंपनी को होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सो ऑन एन एवरेज आपको 1.18% का डिविडेंड मिल जाएगा। सो डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.12%, लेस देन 1%। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन कि कंपनी के पास डेट नहीं है एंड अपने इक्विटी के हिसाब से अपना जो डेट है, करेंट डेट है, वो बहुत ही कम है। डेट तो है बट बहुत ही कम है, जो कि मैनेजेबल है एंड दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेशन। एंड अगेन ये पॉइंट भी आप नोट करके रखना कि डेट टू इक्विटी रेशियो हर वक्त 1 से कम ही होना चाहिए। ओनली एंड ओनली बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। जो फाइनेंस का जो मॉड्यूल है ना वो डिफरेंट है, उन लोगों को डेट लेना ही पड़ता है। सो वहाँ पर थोड़ा अलग होता है। बट जो नॉर्मल कंपनी है, जो नॉर्मली आप देखते हैं नॉर्मल कंपनी, वहाँ पर आप देखना जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। एंड EPS ग्रोथ देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में 27.4%। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि अर्निंग पर शेयर्स जितना जल्दी बढ़ेगा या फिर जितना स्टेडीली बढ़ेगा उतना जल्दी एक नॉर्मल या फिर एक स्मॉल कैप कंपनी बहुत जल्दी मल्टी बैगर कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है। एंड PEG रेशियो देखिए 0.70%। PEG रेशियो भी यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट करता है कि और भी ज़्यादा ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 27.7%। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन। हर वक्त याद रखना कोई भी कंपनी लेस देन 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है ना, उस कंपनी से दूर ही रहना, क्योंकि कंपनी खुद तो बहुत ही कम कमाते हैं एंड वहाँ पर जो ग्रोथ का जो रेशियो है या फिर जो ग्रोथ का ग्राफ है वो इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का 15% कमाने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इतना दिमाग ख़राब करना पड़ता है। वैसे कंपनी में आप अपना दिमाग क्यों ख़राब करेंगे? सो इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा ही देखिए। पाइट्रस की स्कोर देखिए 8। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आउट ऑफ 9 जहाँ पर पाइट्रस की स्कोर 8 है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको फंडामेंटल्स ज़्यादा समझ नहीं आता है ना, आप पाइट्रस की स्कोर देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, ROC ROE देख लीजिए। यही 3-4 चीज़ें ही आपको मेनली देखना होता है। पाइट्रस की स्कोर आपको बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी फिल्टर आउट कर देता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसा है। लिस्ट अमाउंट देखिए 0%, मतलब कोई भी लोन्स अपना शेयर्स गिरवी रख के नहीं लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पब्लिक होल्डिंग्स है 34.6%, दिस इज ओके। बट जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 0 हो गया। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उसके पहले एक चीज़ आप और भी नोट कर सकते हैं। जो FII एंड DII का जो चेंज है वो 18.2% का है। जो FII एंड DII है वो अभी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसीलिए 18% का स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। सो लेट्स गो डाउन ए लिटिल बिट एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं। सो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है
जो ब्लू कलर का लाइन है ये पी को इंडिकेट करता है, एंड ये जो बार्स है मतलब ये जो व्हाइट कलर का अब जो बार्स देख रहे हैं ये ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर्स है। एंड ये जो डॉटेड व्हाइट कलर का जो बीच में लाइन दिख रहा है ना, ये अभी मीडियन पी है। जो अर्निंग पर शेयर्स है वो लगातार बढ़ रहा है, बट जो पी है वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड जो करंट पी है ना वो अभी मीडियन पी के नज़दीक ही है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि ईपीएस जहाँ पर इतना अच्छे से ग्रोथ हो रहा है उतना ग्रोथ जो पी है वो इतना नहीं दिखा रहा है, मतलब जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है वो उतना बड़ा नहीं। सो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर यहाँ से जब भी उस रेंज को ब्रेक करेगा, मैंने ऑलरेडी जो बताया है अपना टेक्निकल एनालिसिस में, वो रेंज जब भी ब्रेक करेगा वहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट दिसंबर 2023 में एंड उसके पिछले साल दिसंबर 2022 में जो सेल्स है वहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। उसके अगर और एक साल अगर आप पीछे चले जाएंगे, मतलब दिसंबर 2021 में, उसके हिसाब से भी आप देखेंगे वहाँ पर भी हमें हर क्वार्टर में पिछले साल का सेम क्वार्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छा सेल्स जनरेट कर रहा है हर क्वार्टर में। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमको सेम ही चीज़ दिख रहा है, जो ग्रोथ है हमें पिछले साल का सेम क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ हमें हर क्वार्टर में नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 25% का ऑन एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है लास्ट 2020 से। सो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो करंट दिसंबर 2023 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 121 का था, एंड उसके पिछले साल दिसंबर 2022 में 89 एंड उसके पिछले साल 87। हर एक क्वार्टर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे टाइम बहुत ले लेगा, सो इसके लिए आप खुद चेक कर लेना, वहाँ से क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर आप देखेंगे मार्च 2017 में ये कंपनी लिस्टेड हुआ था, एंड उसके बाद लगातार हर साल जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल जनरेट कर रहा है। एंड लास्ट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर आप बात करेंगे अपने पिछले साल मतलब मार्च 2020 के हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेल जनरेट किया। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे स्टेडी है, क्योंकि 17 में ऑलमोस्ट 17% था, ऑलमोस्ट डबल हो गया है करंट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी वो हर साल हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट कर रहा है ये कंपनी। ईपीएस को देखिए, अर्निंग पर शेयर मार्च 2017 में 5.04 था, एंड जो ईपीएस है वो 2021 मार्च में वो डबल हो गया 10.25, मतलब 4 इयर्स में डबल हो गया है अपना अर्निंग पर शेयर। एंड करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.6, इसका मतलब ये है लास्ट 3 इयर्स में और डबल हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन, हर 3 साल में अपना ईपीएस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही चीज़ मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 65.60% का था ऑलमोस्ट, एंड वही कम होके दिसंबर 2023 में देखिए 26.70% का है ऑलमोस्ट, एंड मार्च 2024 में 0 हो गया। अगर इतना अच्छा कंपनी है फिर प्रोमोटर्स एग्जिट क्यों कर रहा है? सो दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो FII है, FII का पहला होल्डिंग था ऑलमोस्ट 5.70% का, एंड वही बढ़ के अभी हो गया है 36.34%। अगर आप DII का भी देखेंगे वो भी सेम चीज़ ऑलमोस्ट 12% का था दिसंबर 2021 में, एंड मार्च 2024 में देखेंगे DII बढ़ के ऑलमोस्ट 29% का हो गया। एंड पब्लिक का होल्डिंग सेम है, सेम ग्रोथ अगर आप अचानक से बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है क्यों प्रोमोटर्स एग्जिट कर रहा है। अगर इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इतना अच्छा सेल जनरेट कर रहा है, एंड इन फ्यूचर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी सकती है, क्योंकि नेवर एंडिंग काम है इन लोगों का, क्योंकि ATMs तो कभी बंद नहीं होने वाला है। अगर आपको जानना है कि प्रोमोटर्स ने एग्जिट क्यों किया तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपनीज के ऊपर ऐसे ही मैं ब्रेकडाउन एनालिसिस किया है, जैसे कि मैचडॉग, वंडरला हॉलीडेज एंड मिसेस विक्टर फूड्स, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप जाके पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, मेक श्योर आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहाँ पर जाके देखना, अगर आपको अच्छा लगे फिर ही आप ज्वाइन हो सकते हैं। सभी कुछ फ्री है, मैं आपके साथ बस शेयर करता हूँ जो चार्ट एनालिसिस है,
या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, अगर आपको अच्छा लगे फिर ही आप ज्वाइन करना, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी एक राइजिंग चैनल में प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है एंड क्योंकि फंडामेंटल ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस एरिया में एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर मार्केट ने पहले 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड लास्ट जो कैंडल है मतलब एक दिन पहले सपोर्ट जोन के नज़दीक आने का कोशिश तो किया था, बट उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अपना यू टर्न ले लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं कर सकता हूँ एंट्री एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं जस्ट प्लेस करूंगा जस्ट बिलो दिस सपोर्ट जोन, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखूंगा। सो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट जाता है हाफ ऑफ माई स्टेक में यहाँ पर एग्जिट कर लूंगा। उसके बाद मेरा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा मतलब जहाँ मेरा पूरा होल्डिंग्स में एग्जिट कर लूंगा, उसके लिए मैं अराउंड इस एरिया में मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा, जो बड़े वाला जो चैनल है उसका जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट आ गया फिर तो डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। फॉर राइट नाउ मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, ये वाला जो करंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना पहला टारगेट। टू आवर फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% का, ऑलमोस्ट 21% का हमें गेन मिल सकता है। एंड उसके बाद अगर आप और भी एक चीज देखेंगे, एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर ये बन जाता है अपना पोल एंड ये बन जाता है हमारा फ्लैग। जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट, जो कि बन जाता है ऑलमोस्ट 25% के आसपास। अगर यहाँ तक भी मार्केट आ गया उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन ढूंढ के वहां पर मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करता हुआ मैं ऊपर लेके जाऊंगा, जिसको ट्रेलिंग बोलता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, वही मैं करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे आप जाके मेरा पुराना वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and follow me on Instagram, and I'll see you in the next video. Bye bye. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.